लेकिन घटनाएं घटाने वाले यही लोग हैं। चाहे बेगूसराय की घटना हो, पहले गोली चलवाता है और बाद बंद करवाता है। अपने अतीक खान के पुलिस हिरासत में, पुलिस के मौजूदगी में जहां मार दे रहा है भाजपा के राज में। अरे पुलिस प्रशासन का जो रोल शुरू से रहा है वो शुरू से है, उनका काम करने का एक तरीका है। गाली लोग देता था कि चेहरा पर पेशाब करता है। चेहरा पर पेशाब करने का मतलब है कि आपके घर पर नहीं आएंगे, समझे ना। लेकिन नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। बिहार की सियासत लगातार गर्म दिख रही है। बिहार में लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ती ही जा रही है। अब सवाल पुलिस प्रशासन के साथ साथ बिहार सरकार पर भी उठने लगे हैं। बीजेपी के तमाम नेता जमकर निशाना साध रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए विधायक महानंद सिंह हैं, इनसे बात करेंगे, बेबाकी से अपनी बातों को रखते हैं। विधायक जी, बिहार में आजकल हो क्या रहा है? बिहार में कहाँ कुछ है, आप लोगों को तो मसाला चाहिए। मणिपुर के बारे में आप लोगों को नहीं सोचना है, आपको हरियाणा के बारे में नहीं सोचना है, उत्तर प्रदेश के बारे में नहीं सोचना है। अभी जो है ये गैर भाजपा की सरकार है, कैसे गैर भाजपा की सरकार को चलने नहीं दिया जाए, इसके लिए अध्यादेश लाया गया। आप लोग बिहार के बारे में सोच रहे हैं ना? तो बिहार के बारे में तो हम लोग सोचिए रहे हैं। बिहार के बारे में, शिक्षकों के बारे में हम लोग सोच रहे हैं, पूरे किसानों के सवाल को लेकर के, आशा के लेकर के, सारे लोगों के बारे में हम लोग सोच रहे हैं। हम लोगों से बढ़ कर के और कौन सोचता है? नहीं, इन सब विषयों पर तो बेबाकी से आप लोग जो है खुलकर सरकार के विरोध में भी आप लोग शिक्षकों के मसले पर आए और आप लोगों ने सरकार को मनवाया कि शिक्षकों का जो मांग है वो जायज़ है। मगर राजधानी पटना में जो अपराधी धाएं धाएं कर रहे हैं उससे आप लोग संतुष्ट हैं? ना, आपराधिक घटनाओं के खिलाफ तो हमेशा हम लोग बोलते रहे हैं। आपराधिक घटनाएं हैं तो उस पर तो कार्रवाई होगी, ना कार्रवाई होगी तो इस पर हम लोग भी बात करेंगे। लेकिन अब इस बात को इस रूप में अब समझिए कि वो मणिपुर के तरह तो यहाँ नहीं है। मणिपुर और हरियाणा, उत्तर प्रदेश, इन लोगों की तरह तो नहीं है कि कोई थोड़ा बहुत कोई कार्रवाई हुआ या कोई नाम आ गया, एफआईआर में नाम आ गया, उसका घर बुलडोजर से ढा दो। ये तो संविधान के क्या तुलना करना सही होगा माननीय सिंह जी? क्या तुलना नहीं, घटना देखिए, आपराधिक घटनाएं घट सकती है, दोबारा नहीं घटे इसके लिए कार्रवाई होती है। यही होता है कि आपराधिक घटनाएं किसी का होगा, कोई भी सत्ता में आ जाएंगे। इनके सत्ता में थे तो नहीं हो रहा था क्या? ऐसा थोड़ी है। घटनाएं घट सकती हैं कि लेकिन रिपीट ना हो। लेकिन घटनाएं घटाने वाले यही लोग हैं। चाहे बेगूसराय की घटना हो, पहले गोली चलवाता है और बाद बंद करवाता है। तो इन सारे घटनाओं के पीछे यदि जांच की जाए तो पता चल जाएगा कि इसमें बीजेपी के जरूर हाथ है। अच्छा, वही सरकार को अस्थिर करने के लिए कुछ न कुछ तिकड़म करते रहता है। यानी सरकार को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। हाँ, वो तो बीजेपी का ये पुराना अथी है। पर अगर देखा जाए तो बीते कुछ दिनों पहले नीलेश मुखिया की दिन दहाड़े गोली मारकर जो है अपराधियों ने घायल किया, और आज राजधानी पटना में फिर एक घटना को अपराधी ने अंजाम दिया। तो क्या जहां सारा मुख्यालय, पुलिस प्रशासन के तमाम आला अधिकारी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार स्वयं रहते हो और वहां ऐसा काम हो रहा हो, अपराधी बेलगाम हो, आपको नहीं लगता सवाल उठना लाजमी है? अरे गजब बात कह रहे हैं। हमके अतीक खान के पुलिस हिरासत में, पुलिस के मौजूदगी में जहां मार दे रहा है भाजपा के राज में, उससे भी जघन्य कोई घटना होगा अपराधी लोगों का। तुलना करने पे क्यों तुलना नहीं, मैं कह रहा हूँ कि ये घटना है। घटना को तो हम ये न कह सकते हैं कि भाई घटना अच्छी चीज़ है। घटना का विरोध होना चाहिए, लेकिन अब इस घटना को और ये छोटी छोटी घटनाओं को लेकर के अब लग रहा है कि अब सरकार बेकार है, कुछ नहीं है। मौत हो रही है सर, आप छोटी घटना बोल रहे हैं। गोली मारी जा रही है सर, आप छोटी गोली, हम कह रहे हैं कि गोली मारी जा रही है, घटनाएं तो घटनाएं हैं ना। अपराधियों का जो गिरोह है, इन सारे गिरोहों के खिलाफ तो हम लोग बोलते रहे हैं। हमारी लड़ाई है, अपराध के खिलाफ लड़ाई है। हम इसको सही कैसे कहेंगे? इस बात को समझिए। लेकिन हम देखते हैं कि उस तरह की घटना जहां भाजपा के राज में चल रहा है और गैर भाजपा की सरकार में
थोड़ा सा भी कुछ होगा तो उसको थोड़ा बढ़ा करके वो दिखाया जाता है, ये मैं कह रहा हूँ। अच्छा, ये बताइए कि आखिर आपको कहाँ लग रहा है कि चूक रह जा रही है? पुलिस प्रशासन क्या लग रहा है कि उतना एक्टिव नहीं है जितना एक्टिव होना चाहिए? क्योंकि आप जनता के बीच रहते हैं, आप लगातार आप लोग जनता के साथ खड़े ये रहते आज का है, पुलिस प्रशासन आज नया बना है क्या? हैं। अरे पुलिस प्रशासन का जो रोल शुरू से रहा है वो शुरू से है, उनका काम करने का एक तरीका है, नेक्सस उन लोगों का एक रहता है, उन लोगों का एक एक रहता है, तो ये है। ऐसा थोड़े है कि से अचानक जो है महागठबंधन की सरकार बन गई तो अचानक बदलाव आ गया प्रशासन में। पर आप लोग जब सरकार में नहीं थे तो आप लोग ये बातें तो कहा करते थे आज ना भी- कि भाई आज- कार्रवाई, सुनवाई, सिंचाई, कमाई, दवाई, ये सारा बात तो आप लोग स्वयं कहते थे ना। आज भी हम लोग यही काम कर रहे हैं। हाँ, तो बदलाव की तो हम आवश्यकता लोग है ना। न हम कह रहे हैं कि हम लोग आज भी यही कर रहे हैं। सरकार के पास जो सरकार तक जो बात, जनता की बात पहुंचाने का काम माले वाले लोग बखूबी रूप से कर रहे हैं। बिल्कुल। 12 विधायक और जो लेफ्ट के जो लोग हैं, चाहे आप शराब से मरने वाले लोगों को लेकर के मुआवजा देने का सवाल हो, तो सरकार को इस बारे में बात रखने का बेबाक तरीके से हम लोग जा कर के रखने का बात हम ही लोग किए। शिक्षक का सवाल हो, आशा का सवाल हो, अपराध का सवाल हो, बुलडोज़र का सवाल हो, बुलडोज़र के खिलाफ अभी देख लीजिए कि वहाँ जो घटना घटी आपका कटिहार में, बारसोई में, तो बारसोई में घटना घटी तो उस मामले में भी बेबाक तरीके से हम लोग बात रखें। बिल्कुल। तो हम लोग जो है ना, चाहे जो रहे, जो सच रहेगा सच को हम लोग कहेंगे। नहीं मानन जी, आप जब एनडीए की सरकार चल रही थी, शायद आप वो बातें भूल गए हैं क्योंकि आप सत्ता के कहीं ना कहीं भागीदार हैं, एक हिस्सा हैं। आप लोग कहते थे कि पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली जो है वो सही नहीं है, उसे दुरुस्त होना चाहिए। आज आप लोग सरकार में हैं तो आप आज लोगों को भी नहीं हम लगता कह कि रहे हैं। बदलाव की अरे आवश्यकता आज है? भी मैं कह रहा हूँ, पुलिस का कार्यप्रणाली बेहतर तो नहीं है। गरीब लोगों को न्याय मिलता है, गरीब लोगों के लिए लड़ना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। जी। आज भी है, हम लोग देख रहे हैं ना, ऐसा थोड़ी है। गरीबों के लिए तो संघर्ष हमेशा जारी रहेगा। न्यायपसंद लोग जो हैं, जो कमज़ोर लोग हैं, जो दोषी हैं, वो पैसा वाले हैं, वो बच जाते हैं। आज भी है, ऐसा थोड़े है। इसको लेकर के हम लोग लड़ाई लड़ते ही हैं, इसको लेकर संघर्ष करते हैं। कई जगहों पर लड़ाई लड़े हैं, संघर्ष कर रहे हैं, आज भी जारी है। कई इन तमाम बातों को लेकर के आपकी पार्टी और आप लोग क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बातचीत करेंगे कि कार्यप्रणाली जो पुलिस की है उसे दुरुस्त किया जाए, उसमें बदलाव हो? एकदम करते ही रहे हैं। फिर हमारे विधायक दल के नेता जाके मिलेंगे, बात करेंगे। बीजेपी भी अब कई सवाल दाग रही है, कह रही है गुंडों के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाथ मिला लिया है और गुंडागर्दी वाली सरकार बिहार में चल रही है। अच्छा, उनका इससे अलावा दूसरा कोई बात है? मणिपुर को किस सरकार के रूप में देखेंगे जहां दुनिया में वैसी घटना नहीं घटी हो? जब से मानव का विकास हुआ, थोड़ा सा सिविलाइज्ड हुआ, सुसंस्कृत हुए हैं लोग, उस तरह के खुलेआम लोग ऐसा किया है? बलात्कार की घटनाएं होते रहती हैं, लेकिन उस जिस तरह के वो बलात्कार ही है ना। वो क्या है जो खुलेआम भीड़ के साथ? और कौन लोग हैं? बीजेपी के लोग, वही राज लाना चाहते हैं ना। वो समाज चेहरा पर पेशाब कर दे रहे हैं बीजेपी के लोग। आज तक कभी ऐसा हुआ है? गाली लोग देता था कि चेहरा पर पेशाब कर देंगे। चेहरा पर पेशाब करने का मतलब है कि आपके घर पर नहीं आएंगे, समझे ना। लेकिन ये खुलेआम भाजपा वाले लोगों का यहाँ हो रहा है। उस तरह के जघन्य घटनाएं यदि कोई इस तरह के कर रहा है तो समझिए कि उसमें भाजपा जरूर है। तो आपने सुना, महानंद सिंह जी को स्पष्ट रूप से कहते नजर आ रहे हैं कि भाजपा इन तमाम विषयों पर बोलने योग्य नहीं है, क्योंकि मणिपुर की तस्वीरें जनता देखती है और देख चुकी है। वहीं दूसरी तरफ बिहार में जिस तरीके से आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही है, कई सवाल जो है अब खड़े हो रहे हैं। उन तमाम सवालों का जवाब सत्ता में बैठे हुक्मरानों को देना पड़ रहा है। खैर, स्टूडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।